अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं गुलाम शबीर आपका टीचर मतलब आपका दोस्त आपका भाई आज एक नई वीडियो में और एक नए जज्बे के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है थ्योरी के रिलेटेड है और यही क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल लगते हैं, लेकिन है मुश्किल नहीं है। और इन क्वेश्चन को मैं डेली लाइफ प्रॉब्लम का नाम देता हूँ, वो इसलिए कि ऐसे क्वेश्चन जो है डेली लाइफ में ऐसे क्वेश्चन का हमें सामना करना पड़ता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है इनको करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। आप अपना कान आगे करें। कान क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी है। जो क्वेश्चन है ना ये वाले सच्ची बात है ये बहुत ही इजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें यह कहा गया है कि 50 होल 3/4। अब 50 होल 3/4 का 50 समझें, जो 50 किलोग्राम ऑफ राइस 50 किलोग्राम जो चावल हैं इज़ टू बी पैक्ड पैक करने हैं इक्वली बराबर बराबर पैक करने हैं इन 5 होल 1/2। अब 5 होल इसको 5 ही समझें, आप ये समझें 5.5 किलोग्राम 5.5 किलोग्राम पैकेटों में पैक करने हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 50 किलोग्राम चावलों को अपने 5 किलोग्राम के पैकेटों में पैक करना है। अब आगे देखें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमने ये करना हाउ मैनी पैकेट्स कितने पैकेट्स होंगे ऑफ राइस चावलों के जो कि आपने पैक करने हैं। तो जो हमने पैक करने हैं ये कितने पैकेट होंगे। तो जी बच्चों अब ये देखें ये मेरे पास गोश्त है 4 किलोग्राम। कितना मीट है 4 किलोग्राम। ये ऐसी एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि ईद आने वाली है ना, तो इसलिए मैंने इनको डेली लाइफ प्रॉब्लम का नाम दिया। अब ये जो मेरे पास है 4 किलोग्राम गोश्त है और इस जो 4 किलोग्राम गोश्त है इसको मैंने पैक करना है 2-2 किलोग्राम के पैकेटों में। कितने में? अब ये मैंने एक पैकेट लिया 2 किलोग्राम का। अब ये मैंने 2 किलोग्राम का पैकेट लिया। अब मैं कितने पैकेट भर सकता हूँ, इसे कितने पैकेट बना सकता हूँ। अब ये टोटल 4 किलोग्राम है, एक पैकेट मैंने 2 किलोग्राम का बना लिया, एक और मैं बना लेता हूँ। अगर एक और मैंने बना लिया तो ये भी मेरे पास 2 किलोग्राम का पैकेट बन गया। अब टोटल मेरे पास 4 किलोग्राम गोश्त था, इसमें मैंने 2 किलोग्राम के जो पैकेट बनाने हैं तो मैंने कितने पैकेट बनाए हैं देखो, 2 किलो का एक और ये बार लिया, 2 किलो का ये बार लिया, तो 4 किलो मेरे पास पूरा हो गया। कितने पैकेट बने हैं? 2 पैकेट बने हैं हमारे पास, एक ये। अब ये आया कैसे है? आया ऐसे कि हमारे पास 4 किलोग्राम टोटल गोश्त 4 था और जो मैंने पैकेट में भरना था एक पैकेट में कितना था 2 किलोग्राम। 2 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 2। ये जो आंसर आया ये हमें बताता है कि हमने कितने पैकेट भरने हैं। ऐसे अगर आपके अब्बू जान कहें कि आपको आज जो गोश्त है ये 8 किलोग्राम है, 8 किलोग्राम गोश्त है 2-2 किलो पैकेटों में भरना है, तो आपको कहे कि आप शापर लेके आएँ दुकान से, तो आप कितने लेके आएंगे? अब मुझे बताना है आपने कितने शापर लेके आएंगे। अगर 2-2 किलो के आप पैकेट भरें तो कितने शापर आप लेके आएंगे? आपने वो मुझे कमेंट करना है कि आप कितने शापर भर सकते हैं। तो जो आप क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी ऐसे हमने डिवाइड किया ना, इसमें भी हमने ऐसे ही करना है। जो 50 किलोग्राम हमारे पास राइस है चावल है तो 5-5 किलोग्राम के पैकेट हमने भरने हैं, तो हम कितने पैकेट बनेंगे? हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस, तो हमारे पास कितने चावलों के पैकेट बनेंगे, हम सिंपल इसको डिवाइड करते हैं। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखते हैं हमारा टोटल राइस कितनी है। टोटल राइस मेरे पास है 50 होल 3/4 किलोग्राम। अब जो है हमने पैकेटों में कितनी बने, ईच पैकेट है वेट ऑफ ईच पैकेट। तो ये मेरे पास वेट ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का वजन कितना है 5 होल 1/2। अब हमने फाइंड क्या करना, हमने फाइंड करना है हाउ मैनी पैकेट्स कितने पैकेट बनेंगे। तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने हैं। हमने ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ पैकेट्स कितने होंगे। तो क्या करेंगे, जैसे हमने उनको डिवाइड किया हम इसको भी डिवाइड करेंगे। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। हम लिखेंगे 50 होल 3/4 डिवाइड 5 होल 1/2। सिंपल हम इनको डिवाइड करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इसको सोल्व कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 50 से मल्टीप्लाई किया 200 आ जाएगा, 200 को 3 में ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 203। 200 को 3 में ऐड किया 203/4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएंगे, 10 को 1 में ऐड किया तो 10 + 1 11, 11/2 हमारे पास आ जाएगा। अब ये डिवाइड है। अब अगर डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई के सिंबल में चेंज करूँ, डिवाइड को मल्टीप्लाई करूँ, जैसे हम
मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली रकम नीचे चली आएगी। सिंपल है। तो 2 ऊपर चला गया और 11 हमारे पास नीचे आ गया। अब हम इनको कैंसिल करेंगे। या तो हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब और ये हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, और ना 203 किसी टेबल पे डिवाइड होता है, ना ही 11 होता है, ना ही 2। तो अब हम करके इनको मल्टीप्लाई करें। 203 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 203 आ जाएगा, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 11 2 ज़ा 22। तो ये हमारे पास आंसर है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 203 को 22 से मैंने डिवाइड किया। अब डिवाइड करते हैं 22 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आएगा 9 2 ज़ा 18 और 9 2 ज़ा 18 और 19 आ जाएगा। ये मेरे पास कितना आएगा? 22 को 9 से मल्टीप्लाई 192। हमने कैरी लिया, 3 में से 8 निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब ये जो आंसर है इसको हम लिख सकते हैं। ये मेरे पास जो आंसर है इसको मैं लिख सकता हूँ 9 होल 5/22। अब ये मेरे पास जो है, अब ये इतने पैकेट बनते हैं। कितने पैकेट हैं? 9 टोटल पैकेट बनते हैं और उसमें कुछ ऐड है। अब ये हमारे पास 9 पैकेट जो है ये तो फुल भर गए हैं। अब इसमें कुछ और भी चावल हैं। अब वो चावलों का क्या करेंगे? उन चावलों का एक और पैकेट बना लेंगे। तो अब 9 फुल हैं और थोड़े से ये चावल हैं, तो ये हम कहें अप्रोक्सीमेटली कितने हो जाएंगे? 9 और ये थोड़े से डाल के 10 पैकेट बन जाएंगे। टोटल पैकेट हमारे पास कितने बनेंगे? 10 पैकेट बनेंगे। देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसका पार्ट नंबर हम 2 देखते हैं, पार्ट नंबर बी देखते हैं इसका। तो पार्ट नंबर बी देखें। ये कहा गया हाउ मच राइस कितने चावल होंगे विल बी देयर इन 8 पैकेट्स। 8 पैकेटों में कितने चावल होंगे? ऑफ मास कितना है? 5 होल 1/2 5.5 किलोग्राम। अगर हमारे पास 5.5 किलोग्राम का एक पैकेट हो तो 8 पैकेटों में कितने चावल होंगे? अब देखें, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 2 किलोग्राम का एक पैकेट है तो 2 पैकेटों में कितने चावल होंगे? अब ये भी 2 किलोग्राम का है, एक और मैं 2 किलोग्राम ले लूँ तो मेरे पास टोटल कितने चावल हो जाएंगे? आप कहेंगे सर 2 किलो इसमें है, 2 किलो इसमें है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। तो हमने किया क्या? हमने इन दोनों को ज़रब किया। क्या किया है? अब 2 × 2 करेंगे तो मेरे पास 4 आंसर आ जाएगा। ऐसे हमने इसको करना है। 5 होल 1/2 किलोग्राम को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमारे पास राइस कितना है। अब हम सोल्व करते हैं। अब देखें वेट ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का वजन कितना है? वेट ऑफ ईच पैकेट और टोटल पैकेट कितने हैं? टोटल पैकेट हमारे पास 8 हैं। तो टोटल पैकेट मेरे पास 8 आ गया। तो हमने फाइंड किया हाउ मच राइस। फाइंड ये करना है कि कितने हमारे पास चावल होंगे 8 पैकेटों में। तो हम क्वांटिटी लिए, क्वांटिटी ऑफ ए राइस हमने फाइंड करना है। क्वांटिटी ऑफ ए राइस, तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है कि राइस चावलों की मिकदार फाइंड करना है। क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 × 5 होल 1/2। अब 5 होल 1/2 का थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये मेरे पास बन जाएगा 8 × 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 10 + 1 11 11/2। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो अब मेरे पास 2 4 ज़ार 8। अब ये मेरे पास 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 11 4 ज़ार 44 किलोग्राम। तो मेरे पास इतनी क्वांटिटी ऑफ राइस कितनी होगी? जो चावलों की मिकदार होगी, हमारे पास टोटल चावल कितने होंगे? 44 किलोग्राम चावल होंगे 8 पैकेटों में। तो बहुत इजी है। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो देखते हैं। तो जी बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो मैंने बताया क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 सिंपल है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया ना, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें देखो क्या कहा गया है। इफ़ 230.75 किलोग्राम जैगरी पाउडर, अगर हमारे पास 230 किलोग्राम शक्कर हो, इज़ टू बी पैक्ड, और हमने वो पैक करनी है इक्वली, वैसे ही पैक करनी है इन पैकेटों में। तो ईच पैकेट, हर पैकेट का जो वज़न है वो कितना है? 2.5 kg। अब एक पैकेट का वज़न कितना है? 2.5 किलोग्राम पैकेट ऑफ जैगरी पाउडर शक्कर का। अब हमारे पास 2.5 किलो का, अब 2.5 किलो का पैकेट है। 2.5 किलो के पैकेटों में हमने 230 किलोग्राम शक्कर को पैक करना है। वैसे ही है जैसे कि हमने पीछे वाला सवाल किया। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट। हमने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट फाइंड करना है। नंबर ऑफ पैकेट हमने फाइंड करना है। टोटल मास हमें दिया गया है 230 किलोग्राम है। वेट ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का वजन कितना है? 2.5, 2.5 किलो है। नंबर ऑफ पैकेट फाइंड करने हैं। क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड करते हैं। सिंपल, आसान है, डिवाइड करते हैं। अब हम इनको
तो ये हमने इसको डिवाइड के सिंबल के साथ लिख लिया। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, पॉइंट को ख़त्म करेंगे। जब हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए ये किया जाता है कि पॉइंट यहाँ पे हमारे 7 से पहले पॉइंट है, यहाँ पे हम 1 लगा लेंगे पॉइंट के नीचे, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट है तो 2 ही ज़ीरो लगाएंगे। इसी तरह डिवाइड, अब इसका भी पॉइंट ख़त्म करेंगे, अब पॉइंट के नीचे 1 लगाना है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लगाएंगे। तो ये हमारे पास सिंपली हो गया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई के सिंबल में चेंज कर दें। तो जब हम मल्टीप्लाई के सिंबल में चेंज करते हैं, नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो 10 हमारे पास ऊपर चला जाएगा और 25 हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। अब कैंसिल देख लें, ये हमारे पास 10 1 10 है, ये भी 10 पे टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 10 10 100 हो जाते हैं। अब ये भी 5 के टेबल पे डिवाइड होता है, ये भी 5 पे, तो 5 5 25, इसको 5 पे करेंगे। अगर हम इसको 5 पे करें तो 5 4 20 हो जाएगा, 5 4 20, ये हमारे पास 30 बन जाएंगे। अब 5 6 30 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये 75 है, तो अब इसके बाद 7 है, तो 7 5 1 5 आ जाएगा। अब 7 में से 5 निकालेंगे, 2 आ जाएंगे, 2 5 के साथ मिलाएं 25, अब 5 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये फिर 5 पे डिवाइड होगा, 5 के पहाड़े पे फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 5 हो जाएगा। इसको 5 पे हम तकसीम करेंगे तो 5 9 45 और 5 2 10 और 5 3 15। तो अब इसका जो आंसर आया हमारे पास 923 और डिवाइड 10 हमारे पास। अब देखें नीचे हमारे पास 10 है, अगर हमारे पास 10 और 100 आ जाए ना तो इसको डिवाइड करना आसान होता है। अब देखें 10 में 1 ज़ीरो है, तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा दें, 92.3 लगा दें, सिंपल है। अगर नहीं करना तो आपके लिए मैं डिवाइड भी कर लेता हूँ। तो जी बच्चों, ये देखो मैंने डिवाइड भी कर दिया, 923 को बाहर रखा, 10 से डिवाइड किया, तो ये देखिए मेरे पास आंसर जो आया 92.3, ये मेरे पास आंसर आया। अब ये मेरे पास 92.3 पैकेट बनते हैं। अब इसका कोई मतलब बनता है, 92 पैकेट हमारे पास तो बनते हैं। अब 0.3, जो 0.3 है इसका मतलब इसमें भी कुछ जैगरी पाउडर है, शक्कर है, तो एक पैकेट और बन जाएगा 92, और ये एक पैकेट और तो कितना बन जाएगा 93। तो हम इसको लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन ये हमारे पास 93 पैकेट बनेंगे। तो सिंपल। अब इसी तरह से देखें इसका पार्ट जो दूसरा है, उसमें यह कहा गया आल्सो हाउ मच जैगरी पाउडर, हमारे पास कितनी शक्कर होंगी, विल बी देयर इन 15 पैकेट, 15 पैकेटों में कितने हमारे पास शक्कर होगी। अब एक पैकेट का जो वजन है वो है 2.5 किलोग्राम। अगर हमारे पास 2.5 किलोग्राम एक पैकेट का वजन है तो 15 पैकेटों में टोटल राइस कितनी होगी। तो वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है। तो देखो बच्चों, वेट ऑफ ईच पैकेट, हमारे पास एक पैकेट, हर पैकेट का वजन कितना है 2.5 किलोग्राम, टोटल पैकेट हमारे पास 15 है। तो हमने क्वांटिटी ऑफ ए जैगरी पाउडर फाइंड करने का हमारे पास टोटल शक्कर कितनी होगी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। ये देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए मैं नीचे 10 लगा दिया। अब जो 10 है 15 है, ये कौन से टेबल पे डिवाइड होता है, ये भी 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाए, 2 5 10, ये भी 5 के, 3 5 15 आ जाएगा। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 75 आ जाएगा, ओवर मेरे पास 2 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करें, अब जिसको डिवाइड करेंगे आंसर हमारे पास आएगा 37.5। तो ये आंसर आएगा 37.5 कि इतने किलोग्राम हमारे पास जैगरी पाउडर होगा, 37.5। अब ये आपने यहाँ पे मैंने आपके लिए डिवाइड भी किया है, तो आप ये डिवाइड को देख सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसा ही है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 किया है। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि जीशान वांट्स टू फिल 137.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इन बोटल्स। ये जो जीशान है 137 लीटर पेट्रोल जो है वो बोतलों में भरना चाहता है। जीशान के पास इतना पेट्रोल कहाँ से आ गया, पेट्रोल तो आजकल महंगा ही बहुत है। अच्छा, जीशान इसमें यह करता है, जीशान 137 लीटर पेट्रोल बोतलों में भरना चाहता है। अब आगे हमने फाइंड क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ बोटल्स, हमने बोतलों की तादाद फाइंड करनी है। तो पार्ट नंबर ए जो है, जो पार्ट ए है, इसमें यह कहा गया है द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल इज़ 5.5 लीटर। जो हमारे पास एक बोतल की कैपेसिटी है वो 5.5 लीटर है, कि एक बोतल में हम 5.5 लीटर पेट्रोल भर सकते हैं। अब हमारे पास जो टोटल पेट्रोल है वो 137.5 लीटर पेट्रोल है, और इस पेट्रोल को हमने 5.5 लीटर की बोतलों में भरना है।
अब करना कैसे है, कितनी बोतलें बनेंगी, हमने इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल। अब देखें टोटल पेट्रोल कितना है, टोटल पेट्रोल हमारे पास 137.5 लीटर है और जो कैपेसिटी ऑफ बोतल कितनी है, बोतल की जो हमारे पास कैपेसिटी है वो 5.5 लीटर है। तो हमने नंबर ऑफ बोतल फाइंड करनी है, तो हमने बोतलों की तादाद फाइंड करनी है कि कितनी बोतलें बनती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपल डिवाइड कर देंगे, 137.5 डिवाइड कर देंगे हम 5.5 से। अब पहले मैंने क्वेश्चन आपको विदाउट कैलकुलेटर से करवाया था, अब मैं आपको कैलकुलेटर के साथ करवा देता हूं। तो हम कैलकुलेटर के साथ भी इसको कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम इसको करते हैं हल। अब 137.5 डिवाइड हमारे पास है 5.5, तो हमारे पास बोतलों की तादाद कितनी बनती है, 25 बनती है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास आंसर आया 25। तो इसका मतलब ये है कि अगर 137 लीटर पेट्रोल हो, 5.5 लीटर की बोतलें हम भरना चाहें तो हम कितनी बोतलें भर सकते हैं, हम 25 बोतलें भर सकते हैं। अब जो पार्ट नंबर बी वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है, हमने सिंपल इसको भी डिवाइड ही करना है। तो पार्ट बी देखें, द कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल, हर बोतल की जो कैपेसिटी है वो 6.25 लीटर है। हमारे पास जो एक बोतल की कैपेसिटी है वो 6.25 है। तो हम सिंपल यही करेंगे जैसे हमने इसको किया है, हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी बोतलें बनती है। 137.5 डिवाइड बाय 6.25, तो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 137.5 और डिवाइड 6.25, तो इसका जो आंसर आया है वो हमारे पास आया 22। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बोतल जो है 6.25 लीटर की हो तो हम 137 लीटर पेट्रोल अगर हम भरें इनमें तो हमारे पास 22 बोतलें बनती हैं। तो अब हम पार्ट नंबर सी देखते हैं इसका। अब पार्ट सी देखते हैं। पार्ट नंबर सी में ये कहा गया है कि आल्सो टेल, बताएं हाउ मच पेट्रोल, कितना पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बोटल्स, 18 बोतलों में कितना पेट्रोल होगा अगर एक बोतल की कैपेसिटी कितनी हो, 6.25। अगर एक बोतल की कैपेसिटी जो है वो 6.25 लीटर हो तो 18 बोतलों में कितना पेट्रोल आ सकता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने देखें कैपेसिटी ऑफ बोतल कितनी है, 6.25 है, और नंबर ऑफ बोतलें कितनी, हमारे पास 18 बोतलें हैं, और क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल हमने देखना है कि हमारे पास पेट्रोल कितना आएगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 मल्टीप्लाई बाय 6.25। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6.25 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 18, तो इसका जो आंसर है वो है 112.5। जो इसका आंसर आया है 112.5, मतलब हम इतना पेट्रोल, हमारे पास क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कितनी बनेगी, 112.5। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो कि हमारा रह गया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी लग रही है लेकिन है ये भी ईजी है, बहुत ही ईजी है। अब देखें कैसे। अब टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी, एक बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करना है, किससे करना है, किसने करना है, ज़ारा ने करना है। ज़ारा यूज़ करती है रिबन ऑफ 2 कलर, 2 कलर के ज़ारा जो है वो रिबन इस्तेमाल करती है। द लेंथ ऑफ बिलो रिबन की जो लेंथ है वो 15 होल 2/3 मीटर है। हम कहने का मतलब यह है कि ब्लू रिबन की लंबाई हमें दे दी गई है 15 होल 2/3 मीटर। अब आगे देखें, आगे हमारे पास ये कहा गया है द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन की जो लेंथ है वो 4/5 टाइम्स है ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ग्रीन रिबन है उसकी जो लेंथ है 4/5 टाइम्स है ब्लू रिबन की। ग्रीन रिबन की हमें लंबाई नहीं दी गई, हमें सिर्फ दी गई है ब्लू रिबन की। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड देखें व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। हमने ग्रीन रिबन की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ग्रीन रिबन की लेंथ हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं। अब देखें द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन की लेंथ हमें दी गई है 15 होल 2/3 मीटर दी गई है। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इसकी हमने फाइंड करनी है। अब हमें ये इतना बता दिया है 4/5 टाइम्स है
4/5 टाइम्स तो बिलू, मतलब ये 4/5 गुना है बिलू का। जब इस तरह से आ जाए 4/5 गुना है, 2 गुना है, या 4/5 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, टाइम्स को जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब देखें 4/5 और टाइम मल्टीप्लाई बाय ओ बिलू। बिलू रिबन की लंबाई हमें कितनी दी गई है, 15 होल 2/3। अब सिंपल हम इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना तो आसान है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये हमारे पास 4/5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय इस मिक्स्ड फ्रैक्शन हम सोल्व करते हैं। अब 3 को 15 से ज़रब देंगे, 15 3 45 और 45 में 2 जमा किए 47, 47/3 आ जाएगा। अब इन दोनों को, ऊपर वाली दोनों के रकमों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि कैंसिल तो कोई नहीं हो रही, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 47 को 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 4 28, 8 लगे 2 हासिल आ जाएंगे और 4 4 16 और 2 18, 188 आ गया। और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 3 15 हो गए। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करते हैं। हमारे पास है 188 188 तकसीम हम इसको करेंगे, डिवाइड करेंगे 15 से 15 से। अब देखिए 15 एकम 15 हो जाएगा और 8 में से 5 निकाले 3 और ये हमारे पास 8 आ जाएंगे और 15 2 30 हमारे पास आंसर। इसका जो आंसर आया है वो ये है 12 होल। इसको हम लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 होल और जो रिमाइंडर है ये हमारे पास न्यूमिनेटर बन जाएगा 8 और ये हमारे पास डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास आंसर आया 12 होल 18 नहीं 8, 12 होल 8/15। ये हमारे पास इतनी मीटर जो है इसकी लेंथ बनेगी इसकी ग्रीन रिबन की। तो देखो सिंपल है। और इसमें आपने एक बात और याद रखनी है कि देखें क्वेश्चन में हमें ये इस तरह से गिवन है, ये इस फ्रैक्शन में हमें क्वेश्चन गिवन है और उसी फ्रैक्शन में हमने आंसर लाना है। जिस शक्ल में हमें क्वेश्चन दिया गया होता है उसी शक्ल में हमने जवाब लाना होता है। आप पॉइंट वगैरह में ना जाना, इसी शक्ल में लाना। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका पार्ट बी देखें। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन। दोनों रिबनों की लंबाई हमने फाइंड करनी है। दोनों रिबन कौन कौन से, एक हमारे पास ब्लू रिबन है, एक ग्रीन रिबन है। अब देखें ब्लू रिबन की लेंथ कितनी है, 15 होल 2/3। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे 15 3 45, 45 और 2 जमा करेंगे 47। तो इसका आंसर क्या, 47/3 आ जाएगा। अब इसमें प्लस करेंगे, प्लस इसमें हमने दूसरा रिबन हमारे पास ग्रीन रिबन है, इसका ये लिख लो या ये लिख लो। तो अब देखें मैंने ये वाली मेरे पास फ्रैक्शन है, ऐसी फ्रैक्शन में लिखूँगा ये वाली 188 ओवर मेरे पास आ जाएगा 15। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब सबसे कैसे ऐड करेंगे, हम एलसीएम से लेंगे। हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। हम एलसीएम इसका क्या आएगा, 15 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब कैसे है, 3 और 15 की इसके आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तजज़ीह कर रहे हैं। अब देखें ये हमारे पास 3 के टेबल पे डिवाइड है, 3 1 3 और ये हमारे 5 3 15 होता है। अब ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5 1 और 5 हो जाएगा। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आंसर है, 15। तो 15 इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए इसमें जो बात याद रखनी है, 3 को 15 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 3 को 15 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है 5 आएगा। अगर 3 को 15 पे तकसीम करेंगे, 3 5 15, 5 आ गया। अब ये जो आंसर है 5 को, इसको 47 से ज़रब दो, 47 को 5 से ज़रब दें तो 7 5 35, 5 लगे हमारे पास 3 हासिल आ जाएंगे और 5 4 20 और 3 हासिल 23 आ जाएगा। इसके बाद हम ये वाला प्लस, अब फिर 15 को 15 पे तकसीम करें तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को 188 ज़रब देंगे तो 188 ही आ जाएगा। एलसीएम इस तरह से लिया जाता है, याद रखना। 15 हमारे पास एलसीएम आएगा, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, आंसर हमारे पास जो आएगा, आंसर 5 आया, उसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना है इस ऊपर वाले से, तो हमारे 235 आ गया। इस तरह 15 को 15 से डिवाइड किया, 1 आंसर है, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये 8 और 5 13 हो जाएंगे, 3 लगे 1 हासिल, 8 और 3 11, 11 और 1 हासिल 12 आ जाएगा और 1 और 2, 2 और 1 3, ये हमारे पास 3 और 1 हासिल 4 हो जाएगा, 423/15। अब हम इसको मज़ीद सोल्व करेंगे, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन ही की शक्ल में हमने आंसर लाना है। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। अब देखें हम 423 को डिवाइड करेंगे किसे, 15 से। अब देखें 15 2 30 हो जाएगा, इसके बाद 2 ये वाला आ गया, 4 में से 3 निकाले 1 और ये वाला 3 आ जाएगा। अब 15 8 120 होते हैं, 15 8 120 और ये मेरे पास नीचे 3 आ जाएगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारे पास आंसर क्या है 28, इसको हम लिखेंगे 28 होल
और जो हमारा रिमाइंडर है ये न्यूमिनेटर बन जाएगा 3 और ये 15 हमारे पास डिनोमिनेटर। तो ये मेरे पास इतनी लेंथ बनेगी। अगर इन दोनों रिबन को हम ऐड करें तो हमारा 28 हो 3/15 मीटर इसका आंसर आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।